हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुशाल त्रिपाठी एंड आई एम योर मैथमेटिक्स एजुकेटर। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 10th क्लास एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7। सो दिस इज द क्वेश्चन। इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7 अपॉन 8, इवेल्युएट फर्स्ट पार्ट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, एंड सेकेंड पार्ट इज cot स्क्वायर थीटा। ऑलराइट, सो क्या मतलब है इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि हमें कॉट थीटा की वैल्यू गिवन है विच इज 7/8। तो अगर ऐसा है तो आप क्या करें, फर्स्ट पार्ट सॉल्व करें। एक एक्सप्रेशन दी हुई है हमें, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन, इसको सॉल्व करना है जिसमें साइन थीटा और कॉस थीटा इन्वॉल्व है। और जो सेकंड पार्ट है उसमें हमें कॉट स्क्वायर थीटा ही इन्वॉल्व फाइंड करना है। तो वो तो बहुत ही सिंपल है सेकंड पार्ट, बट उससे पहले हम करते हैं फर्स्ट पार्ट, राइट? तो चलिए, जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो और कॉन्सेप्चुअल वीडियो में सीखा है क्या, कि कभी भी अगर हमें कोई क्वेश्चन दिया जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सरसाइज 8.1 से, हम सबसे पहले क्या करेंगे, उससे रिलेटेड एक फिगर बनाएंगे, यानी एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। सो लेट्स से कि मैं इस फिगर के या इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो फिगर है वो इस राइट एंगल ट्रायंगल को बना देता हूँ, राइट? तो अब मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ, मैं ये कह देता हूँ कि ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल इज एंगल थीटा। ऑलराइट, सो अगर ये एंगल थीटा है, क्योंकि हमें कॉट थीटा दिया हुआ है दैट इज 7/8, तो कॉट थीटा का मतलब क्या होता है, दिस इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास बेस की वैल्यू भी है और परपेंडिकुलर की वैल्यू भी है। दूसरी बात जो हमें अपनी कॉन्सेप्चुअल वीडियो या प्रीवियस वीडियो में हमने सीखी है, कि अगर हमें राइट एंगल ट्राइंगल की दो साइड्स अवेलेबल हों तो हमें क्या करना है, उसकी तीसरी साइड भी फाइंड आउट करनी है विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो चलिए वही करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, सबसे पहले गिवन cot theta is equal to 7/8. All right, but cot theta is equals to how much? Cot theta is equals to base upon perpendicular, right? अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं this side is 7 and this side is 8, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम इसको हम हाइपोटेन्यूस कह देते हैं, या कोई भी आप सिंबल यूज कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम वी कैन से दिस h square is equals to perpendicular square plus base square। ऑलराइट, तो चलिए यहाँ पे वैल्यू पुट इन करते हैं। p is equals to 8 raised to power 2, b is equals to 7 raised to power 2 हो जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो दिस इज 64 प्लस 49, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 113। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज। बट हमें क्या चाहिए, हाइपोटेन्यूज, तो दिस वैल्यू विल बी अंडर रूट 113। तो आप ये कह सकते हैं दिस साइड कितनी होने वाली है, 113। अब हमारे पास सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, सॉरी सारी साइड्स अवेलेबल हैं। तो हमें क्या करना है, हमें बारी बारी से ये पहले फर्स्ट सॉल्व करना है फिर सेकंड सॉल्व करना है। तो चलिए, फर्स्ट में हमें क्या कहा गया है, दिस इज 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा। ऑलराइट, ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसका मतलब हमें जो राइट एंगल ट्रायंगल ऊपर है उसकी हेल्प से साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू पहले फाइंड कर लेनी चाहिए, फिर आगे देखते हैं। तो चलिए, अगर मैं इसकी हेल्प से कहूं कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, देखें जरा। साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो दिस इज 8 अपॉन अंडर रूट 113। ऑलराइट, दिस इज। और अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, तो आप कहेंगे सर ये तो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो द आंसर इज 7 अपॉन अंडर रूट 113। दिस इज द वैल्यू। क्लियर? अब देखिए, स्टूडेंट्स को कई बार बड़ी ही जल्दी होती है, वो शॉर्टकट्स को नहीं समझते या ट्रिक्स लगाने की जरूरी नहीं समझते, फिर कैलकुलेशन एरर कर देते हैं और इसी वजह से फिर कहते हैं मैथ्स मुश्किल है। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखें, फर्स्ट ब्रैकेट में न्यूमरेटर में अगर आप देखें दिस इज 1 प्लस साइन थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में इट इज 1 माइनस साइन थीटा। अगर आप इसको और इसको देखें, यस, तो a प्लस बी और a माइनस बी, ऐसे दो ब्रैकेट्स को अगर हम सॉल्व करते थे तो क्या बन जाता था, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसको भी इसी फॉर्म में लिख लेंगे। कैसे? दिस इज
1 raised to power 2 minus sine square theta divided by 1 square minus of cos square theta. ऑलराइट, बहुत ही सिंपल है. अगर आपको आइडेंटिटी याद नहीं आ रही है तो मैं आपके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ. दैट इज a माइनस बी इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर. ये हमने कहाँ पढ़ी थी? क्लास 9 में पढ़ी थी, राइट? तो चलिए, अब हमारे पास इस एक्सप्रेशन में साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू को पुट इन कर देते हैं और देखते हैं कि इसको कैसे कैलकुलेट करके हम लाएंगे. ये देखिए, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन के प्लेस पे लिखेंगे हम, दिस इज 8 बाय रूट 13. तो ऐसे लिख लेते हैं 8 बाय अंडर रूट 113 रेज टू पावर 2 एंड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज. सिमिलरली इसको सॉल्व करेंगे, सो दिस इज 1 रेज टू पावर 2 मीन्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कॉस थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे. दिस इज 7 अपॉन अंडर रूट 113 रेज टू पावर 2 एंड दिस इज ब्रैकेट क्लोज. कुछ इस तरीके से. ओके, अब देखिए यहाँ पर रेज टू पावर 2 है और यहाँ पर भी रेज टू पावर 2 है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी देखें जरा. दिस इज 1 एज इट इज, और 8 का स्क्वायर करेंगे दिस इज 64, और अंडर रूट 113 का करेंगे दिस इज 113. इस तरीके से. सिमिलरली डिनोमिनेटर में जाइए, ये हो जाएगा 1 माइनस 49 डिवाइडेड बाय 113 और ये ब्रैकेट क्लोज. क्लियर? अब आप इस 113 का एलसीएम ले लीजिए, किसके साथ? इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करके. तो देखिए मैं यहाँ लिखने की कोशिश करता हूँ ताकि मेरे पास स्पेस बच जाए थोड़ा सा. तो ये हो जाएगा 113 माइनस ऑफ 64 डिवाइडेड बाय 113 एंड दिस ब्रैकेट क्लोज. ये न्यूमरेटर की वैल्यू है. सिमिलरली डिनोमिनेटर में जाएंगे तो ये 1 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 113 माइनस ऑफ 49 डिवाइडेड बाय 113, इस तरह से ब्रैकेट क्लोज. क्लियर यहाँ तक? चलिए, अब बहुत ही छोटी सी कैलकुलेशन रह गई है, फिर ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाएगा. 113 से अगर आप 64 माइनस कर देंगे तो वैल्यू आएगी 49 अपॉन 113, और डिवाइडेड बाय 113 से 49 माइनस करेंगे तो दिस इज 64 अपॉन 113. अब होता क्या है, जिन बच्चों का थोड़ा सा बेसिक वीक होता है कैलकुलेशन में, तो वो यहाँ पर जो है थोड़ा सा स्टक कर जाते हैं. तो देखिए, दो रैशनल नंबर्स हैं वो आपस में डिवाइड हो रहे हैं, अगर आप इसे ध्यान से देखें. तो हम इसको कैसे लिख सकते थे? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 49 अपॉन 113 इंटू में 113 अपॉन 64. तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा और फाइनल आंसर क्या आ जाएगा आपका? दिस इज 49 अपॉन कितना? 64. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट. ऑलराइट, तो चलिए अब सेकंड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं. और सेकंड पार्ट में हमें क्या सॉल्व करना है? दिस इज, यहां मैं लिख लेता हूं, सेकंड पार्ट इज कॉट स्क्वायर थीटा. ओके, हमें कॉट थीटा की वैल्यू गिवन थी. कितनी गिवन थी? अगर आप देखना चाहें तो मैं एक बार फिर से इसे ऊपर ले चलता हूं. ये देखिए, तो कॉट थीटा की जो वैल्यू हमें गिवन थी वो है 7/8. यहाँ पर देखिए, क्लियर है? चलिए, अब 7/8 अगर हमें वैल्यू गिवन है तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? वही 7 रेज टू पावर 2 एंड 7/8 रेज टू पावर 2. तो यहाँ वैल्यू पुट इन कर दीजिए. दिस इज 7/8 whole raised to power 2. So the answer is 49/64. Alright student, this is the answer. आप इसे देख सकते हैं. Clear? Happy learning. Hello students, thank you for watching my video. I hope your doubt related to this question is clear now. If it's so, then please like it and share this with your friends. Moreover, don't forget to subscribe my channel for free online math classes. One more thing, if you are looking for a math teacher for yourself, then contact details are in a description box. Thank you.